हमारे गांव में अभी तक बिजली का कार्य नहीं हो पाया है। हम लोग का बच्चा जो है बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी तक तो वैसे कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। यहाँ विधायक जी का आगमन हुआ था और उनको हमारा गांव का समस्या को सुना भी चुके हैं, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन अभी तक पहल नहीं हुआ है उस पर। रात में डिबरी जलाते हैं, वो भी मिट्टी तेल अब 1 लीटर देता है, उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। लाओ ढोढ़ा बहुने तो बानी ला पानी बुढ़िया मनी लेखे मन पार बयाने हमें जो नाना छुआ ले के जेल का करो पीठो भेत रही है। प्रशासन सरकार कोई काम करत है तोहर इलाका में? नहीं करत है के नहीं करते हैं जो लाइन एखल नहीं बनाते नहीं हले आवेन हर देख जाए ना। अभी तक मेरे गांव में चुनावी के चलते कोई माहौल नहीं बन पाया। हमारे गांव में समस्या इतना ज़्यादा है कि कोई नेता आता है वो भी हमारा समस्या का निदान नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं कि इसको वोट दें नहीं दें, इस पर विचार भी नहीं किए हैं। अभी फिलहाल मैं सिमडेगा ज़िला के बानो प्रखंड अंतर्गत बड़का डूल पंचायत के तारोप गांव में मौजूद हूं और लगातार ग्रामीण इलाकों का इस विधानसभा तोरपा के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और ग्रामीण इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि अभी चुनावी माहौल क्या है और किन किन समस्याओं का इन 5 वर्षों में इन ग्रामीण इलाकों में काम हुआ है। कई समस्याओं को लेकर हम लगातार हर क्षेत्रों का, हर गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। तो आज जानेंगे किन गांवों की क्या समस्या हैं और अभी वर्तमान में क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। क्या नाम है? बिरसा सिंह। गांव तारोप है। मेरे गांव में रोड का भी ठिकाना नहीं है। रोड के बारे में बहुत बार सूचना भी दिए, लेकिन अभी तक कोनो पहल नहीं हुआ है। मेरे गांव में पानी का भी जल मीनार तो लग गया है, लेकिन दिखावा के लिए लग गया है। गढ़ा डोड़ा का पानी पी रहे हैं ना। मेरे गांव में बिजली है, पावर प्लांट से बिजली जल रही थी, लेकिन आकाशीय ठंड के कारण 20 जून से वो भी ख़त्म हो गया है और अभी डिबरी युग में हम लोग जी रहे हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर विधायक आगमन भी हुआ था। हाँ, हुआ था। विधायक जी का आगमन हुआ था और उनको हमारा गाँव का समस्या को सुना भी चुके हैं, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन अभी तक पहल नहीं हुआ है उस पर। जनप्रतिनिधियों को भी दिए हैं या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी जी प्रखंड लेवल से भी और भी आवेदन बनाए हैं क्या? प्रखंड लेवल से बीडीओ सर आए थे, वो भी हमारी समस्या को सुन के गए, लेकिन वो भी पहल नहीं कर पाए हैं अभी तक। कितने सालों से आपके गांव में बिजली नहीं? शुरू से ही नहीं है क्या? बिजली शुरू से नहीं है हमारे गांव में। जो सोलर प्लांट बता रहे हैं उसका लाभ आप लोग कितना दिन ले पाए थे और कब से बंद है? 2 साल करीबन उसका लाभ ले पाए थे सोलर प्लांट से, उसके बाद तो ख़त्म हो गया है वो भी। तो बिजली नहीं होने की वजह से क्या समस्या हो रही है मुख्य रूप से? बहुत सारी समस्या हो रही है। गर्मी के दिनों में पंखा भी नहीं चल रहा है और अंधेरे में हम लोग भटक रहे हैं। कहीं कहीं तो सब दर्श भी हो जाता है अंधेरे में चलने के चलते, बाहर भीतर होने में, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में भी दिक्कत होती है। बहुत सारा परेशानी है बिजली नहीं होने से। तो चुनावी माहौल है, कुछ दिन बाद जो है चुनाव होने हैं 13 नवंबर को। क्या माहौल बन रहा है गाँव के लोगों में? किसको वोट करना है, किसकी सरकार चाहते हैं? अभी तक मेरे गांव में चुनावी के चलते कोई माहौल नहीं बन पाया। हमारे गांव में समस्या इतना ज़्यादा है कि कोई नेता आता है वो भी हमारा समस्या का निदान नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं कि इसको वोट दें नहीं दें, इस पर विचार भी नहीं किए हैं। तो वोटर्स में लगातार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में नाराज़गी चल रही है। खासतौर पर दोनों पार्टियाँ जो मुख्य रूप से आमने सामने होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, उन्हीं के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। और सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी पहले की तुलना में अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या नाम है? महेश सिंह। क्या बोलना चाहेंगे? बता रहे थे कि बिजली नहीं है, पानी टंकी लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। जी, जो बताए हैं अगले वक्ता सही है। हमारे गांव में अभी तक बिजली का कार्य नहीं हो पाया है। हम लोग का बच्चा जो है बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरा ही जगह में सोलर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन 2.5-3 महीना से अभी ख़राब है, जिसको मरम्मत के लिए हम लोग कंपनी का आदमी से बात भी किए, लेकिन वो लोग आश्वासन देते रहा। अभी तक 5 साल का कार्यकाल होता है, जब भी चुनाव आता है उसके बाद शुरू हो जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो पिछले 5 साल का कार्यकाल देखते हैं, कुछ विकास वगैरह कुछ गांव में कुछ बदलाव हुआ है आपके नज़र में? मेरा गांव में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ मनरेगा के तहत कच्ची रोड बनाया हुआ है, फिर भी
एम्बुलेंस जैसा वाहन को आने में काफ़ी दिक्कत होता है, जिसके कारण यहाँ के डिलीवरी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, सर्पदंश हो जाता है, चाहे किसी तरह का बड़ी दुख होती है तो हम लोग को हॉस्पिटल तक पहुँचाने में काफ़ी कठिनाई। मतदान है 13 नवंबर को, क्या सोचे हैं इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किसका चुनाव करेंगे? क्या माहौल है ग्राम में आपका अभी? अभी तक गांव में किसी तरह का निर्णय नहीं लिए हैं। हम लोग साफ चाहते हैं कोई भी पार्टी का हो, जो नेता हम लोग का समस्या को निदान करने के लिए अपना कदम उठा के हम लोग के यहाँ आए और समस्या का निदान का कुछ संकल्प ले, वैसे नेता को ही हम लोग अबर वोट देंगे। अच्छा, क्या नाम है? रवि सिंह। कुछ हो रहा है समस्या का समाधान इन इलाकों में? अभी तक तो वैसे कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है यहाँ। तो बिजली नहीं होने की वजह से क्या समस्या हो रहा है? बिजली नहीं होने के वजह से पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और अभी जंगली क्षेत्र होने के नाते अभी हाथी का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहे कि लाइट बाती नहीं है तो अंधेरा में कहाँ क्या करेगा आदमी, कोई समझ में नहीं आता है। तो वैसे समस्या है। वोटिंग करते हैं? वोटिंग करते हैं हम। इस बार क्या सोचे हैं? काफ़ी नौजवान है तो क्या लग रहा है, किसको आप देखना चाहते हैं और क्या निर्णय लिए हैं, किसको वोट करना है? इस बार तो हम लोग का यहाँ गांव से तो कोई निर्णय ही नहीं लिए हैं। काहे कि जब से वोट दे रहे हैं तब से बीजेपी को ही देते हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार क्या करें क्या ना करें, अभी तक कोई समस्या का निदान नहीं कर सके हैं। तो मैं लगातार सदान इलाकों की भ्रमण कर रहा हूँ। आसपास कई आदिवासी इलाके हैं, वहाँ की भी कई समस्याएं देखने को मिलती है। ये बार बार कहा जा रहा था कि तोरपा विधानसभा का जो क्षेत्र है, जिसमें कई बार बीजेपी ने जो है वो जीत दर्ज की, जेएमएम ने भी कई बार जीत दर्ज की, मगर पिछले 5 साल के कार्यकाल से लोग काफ़ी ज़्यादा खपा है। ऐसी खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही थी और इसी को दिखाते हुए हम ग्रामीण की समस्याओं को भी दिखा रहे हैं। और ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि जो पुराने वोटर्स रहे हैं उनमें सीधे तौर पर नाराज़गी इस बात की है कि उनकी मूलभूत जो ग्रामीण इलाकों की जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई है। इस गाँव में बिजली नहीं है और उसके लिए सोलर प्लांट लगाया गया था, वो भी ख़राब हो चुका है। अभी अंधेरे में ग्रामीण लोग जीने के लिए बेबस हैं। बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे ये भी सवाल है। रात में कैसे पढ़ाई लिखाई हो रहा है, क्योंकि अगर बिल्कुल अंधेरा रहा, वो भी जंगलों के बीच का इलाका है, तो कैसे करते हैं रात में, क्या जलाते हैं? रात में डिबरी जलाते हैं, वो भी मिट्टी तेल अब 1 लीटर देता है, उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। तो वही अपना बाज़ार से लाइट ख़रीद के लाते हैं, वो भी 2.5-2 घंटा ही चल पाता है। तो वैसे में बच्चा भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को तो लग रहा है कि अभी भारत देश आज़ाद हुआ 75-76 साल हो गया, फिर भी हम लोग गुलाम ही जी रहे हैं जैसा लगता है। तो इन्होंने कहा कि हम गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं और कई समस्याएं हैं बानो प्रखंड इलाकों में। छोटे छोटे पुल पुलिया का निर्माण नहीं बना है, कई गांवों तक कनेक्टिविटी रोड की है वो नहीं बन पाई है। कई गांवों में आज भी, जो मैंने दिखाया था बेंतुका पंचायत के अंतर्गत, कई ऐसे गांव हैं जहां सैकड़ों परिवार अंधेरे में रहते हैं। अब इनके सामने एक ही कोई भी विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है और एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम आखिर चुनाव करें तो आखिर किसका चुनाव करें, किसका चुनाव करें? अभी तक हम लोग अगर कोई भी आप जिसे वोट दे रहे हैं वो काम नहीं करता है तो आप किसका चुनाव करें? किसको चुनाव करेंगे? अभी तक तो हम लोग निर्णय ही नहीं लिए हैं। चुनाव तो पहुंच गया है, लेकिन विचार करेंगे इसके बारे में। जो उम्मीद कुछ लग रहा है कि कुछ आगे हो पाएगा? उम्मीद अभी कुछ नहीं लग रहा है। वही मैं बोला पहले भी, जो भी पार्टी का जो नेता आए हम लोग के यहाँ समस्या का निदान करने के लिए जो आएगा, उनका विचार सुनेंगे, उसके बाद ही हम लोग निर्णय ले पाएंगे। ठीक है। तो हमारे बीच गांव कर महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? तो लीलावती देवी। क्या समस्या है गांव में? का समस्या आ रही है यहाँ? कुछ का ठेकान नखे, ना रोड कर, ना पानी कर, ना बिजली कर, यह समस्या है। तो पीछे वाला जो टंकी है जो स्कूल घर का नज़दीक है, वहाँ से पानी आवेल? पानी नहीं आलू देखावट ले है,
वो बना लाई, फिर एक बार 1 महीना चल रहे ढंग से। वो तो घर घर नहीं जा रहे, वह जग भरे जात रही हल निकलत रहे। फिर वो अपने से मोटर खराब हल कि का वो आल भी और देख फोटो खींचल तो एखन बनाए कर ठेकान न खेव के जाई लाओ ढोढ़ा बहुने तो बानी ला पानी बुढ़िया मनी लेखे मन पार बयाने हमें जो नानब छुआ ले के जाइल का करो पीठो भेत रही रे। प्रशासन सरकार कोई काम करत है तोहर इलाका में कितनी करत है के नहीं करते हैं जो लाइन एखन नहीं बनाते नहीं हले आवे हर देख जाए ना आए बन और बस देख जाए तो नल है मतलब आंगन में लाई क्या नल लागल है लेकिन पानी नहीं आवत है नहीं वह जब खराब हो है तो कहाँ से आवी। तो वोट के करे है एक बार फिर से चुने कर मौका मिला थे वही 13 नवंबर के वोटिंग है इतना समस्या भरल है गांव में तो इस बार केकर चुनाव करे है काहे कि घर कर महिला मन भी वोट करे जाए ना तो का विचार लगा ही वह तो आब हियाँ जे हमार अथी करबे सीखे दे भटे खले तो नहीं सोची के वे तो नहीं। कई बार विधायक कर भी यहाँ बैठक हो चुके कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ ब्लॉक तरफ से आई रहे और फोटो तो घिंचल देखल उकर कागजात भी जमा करल रहते हुए नहीं बनवा है तो नहीं बनाते हैं तो का कारण बताएं कुछ कारण बताएं नहीं बना कर बनवाई देव तो कहें जो होने से। अच्छा रोड भी खराब है गर्भवती वाला के हुआ हॉस्पिटल भी जाए मुश्किल आधा रास्ता में कुछ है जा फले बीमार वाला भी गर्भवती वाला बच्चा भी सब खो है स्कूल जाए के लेकर बानो जाए ना सब। अच्छा और पैदल जाए एक बैग थी बैग में किताब रहेला और हाथ में भी धे रहे ना के बोझक बोझा ले जब स्कूल फिर और आबे फिर और जाबे नहीं थकबे छुआ में गाड़ी का सुविधा रहता तो अच्छा रहता गाड़ी सुविधा ग्रामीण इलाकों में इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे तो भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनका जो संवैधानिक अधिकार होना चाहिए पेयजल को लेकर बिजली को लेकर सड़क को लेकर कोई भी सुविधा आज तक इन्हें सही रूप से नहीं मिल पा रही है। सभी नेता आते हैं चुनावी वादे करते हैं और इन्हें दिग्भ्रमित करके वोट बैंक बना कर रखते हैं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि वोट बैंक भी बनाया जा रहा है ग्रामीणों को ऐसा और फिर जब चुनाव खत्म होता है तो फिर नेता भी नज़र नहीं आते हैं और आते भी तो वादा पूरा नहीं करते हैं। हाँ उसने होता है वोट मांगने के लिए आते हैं फिर जो हमारा गांव का समस्या रहता है उसका तो निदान नहीं करते हैं और अभी हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं जैसा का तैसा हमारा गांव है कोनो इसमें विकास नहीं हुआ है। कितना परिवार है लगभग इस पूरे गांव में 35-36 परिवार रहते हैं इस गांव में टोटल। हाँ जो यहाँ जो वहाँ पे पतरा जैसा है जंगल जैसा है वहाँ पे पीसीसी वाला काम हुआ है अभी। हाँ फिलहाल में हुआ है। हाँ फिलहाल में हुआ है 3-4 महीना बीत चुका है। हाँ 3-4 महीना बीत चुका है हुआ है सो। पहले नहीं था उस समय पहले तो नहीं था उस समय तो और बहुत दिक्कत होती थी साइकिल सबको ठेल के ले जाने आने में बड़ी परेशानी होती थी। आजकल वही साइकिल और बाइक का भर सुविधा है बाकी का कोनो सुविधा नहीं है। इधर गाड़ी आती नहीं है डिलीवरी केस वालों को बड़ी दिक्कत होती है रास्ते में ही वो सब छूटा हो जाते हैं। कोई ऐसा हादसा इस गाँव का ऐसा कुछ बड़ा हादसा तो अभी तक एक ठो मरीज को ले रहे थे रास्ते में वो डेथ कर गया वही गाड़ी की असुविधा के चलते। यही सब हादसा है। खटिया से ढो के ले जाते हैं उकावली तक उसके बाद उधर गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ असुविधा ही है रोड के लिए। तो लगभग 12 कैंडिडेट प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबके अलग अलग चुनावी वादे हैं लेकिन किन वादों पर कितना काम होता है ये तो धरातल में देखने से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना कुछ इतने वर्षों में इन ग्रामीण इलाकों में काम हो रहा है। अभी देखना होगा कि इस चुनावी माहौल में इस गांव के लोग किसके तरफ जो है अपना झुकाव बनाते हैं और कौन से नेता इन्हें रिझाने के लिए आते हैं और कब जो है इन ग्रामीण इलाकों का विकास हो पाता है। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ आपको मैं फिर अगले गाँव की रिपोर्ट दिखाऊँगा कि अभी हाल के चुनाव में तोरपा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल क्या है और कौन सी पार्टी इस बार विजय होगी। धन्यवाद।